ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए है देन इज इक्वल टू दिस है। तो मल्टीप्लिकेशन फिजिबल तब है जब पहली मैट्रिक्स की, लेट्स से पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाय n, तो दूसरी का होना चाहिए n बाय p। तो इसके जो कॉलम्स हैं और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर है, पहली का ऑर्डर है 3 बाय 2 है इसका ऑर्डर। और ए का ऑर्डर हमें पता नहीं है। तो जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 बाय, सॉरी मैं कर सकता हूँ बार बार, इट्स 3 बाय 2, 3 रोज और 2। तो ए मैट्रिक्स के इसके जो कॉलम्स हैं वो ए मैट्रिक्स के होने चाहिए रोज। ओके, अब इनको जो मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आया है, अब m इंटू एन मैट्रिक्स को, ये ऑर्डर की मैट्रिक्स को n इंटू पी से मल्टीप्लाई करें तो आता है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए m इंटू पी। तो अब इसका ऑर्डर जो है वो है 3/1। इसका मतलब है यहाँ पे होना चाहिए 1। सो इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल हो गए और रिजल्टिंग मैट्रिक्स है ये 3/1, तभी यहाँ पे 3/1 आएगी। ओके, ये होगा। तो इसका मतलब है जो आपकी ए मैट्रिक्स है वो है, उसका ऑर्डर है 2/1। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, 2 रोज और एक कॉलम्स है, तो उसे मान लेते हैं एक्स वाई। ओके, ये होगी ए मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे अब इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा 3, -1, 0, 1, 2, -3। इस मैट्रिक्स के साथ ए को मल्टीप्लाई किया तो ए है 2/1, उसके एलिमेंट से लिए एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई करें और हमें फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स ए यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज। तो ये वाला डाल दिया। ये अगर मल्टीप्लाई करें तो दिस रो एंड दिस कॉलम ये आ जाएगा 3x - 1, फिर आएगा दिस, ये हो गया 0 × x 0 y, 2x - 3y, ये मल्टीप्लाई कर दिया और ये है 2, -5 एंड 17। नाउ दीज मैट्रिक्स अगर इक्वल को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से y आ गया -5। तो y है -5 इक्वल दीज टू, और इधर इक्वेट किया तो 3x - y इज इक्वल टू 2। सो x minus y is equal to 2, 3x plus 5. So this is 3x plus 5 is equal to 2, 3x is equal to -3, x is equal to -1। तो x हो गया -1 और y है -5, -1 and -5। ओके, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -5 है, अगर इनको अगर हम इनके लिए चेक करें, यहाँ डालें तो 3 इंटू, अभी यहाँ से हमने निकाली है y की वैल्यू, यहाँ से निकाली है x की वैल्यू। अब इसको चेक करते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड 2x - 3y इज इक्वल टू 17 के लिए, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ 2x - 3y। So this is 2 into x है -1 minus 3 into y है -5, तो ये होगा -2 plus 15 which is equal to 13, जबकि आना चाहिए 17, ये 17 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये गिवन सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है। इधर आपके पास जो है, सॉरी इधर आपके पास -17 है, तो -17 के इक्वल नहीं है। 13 इज नॉट इक्वल टू -17, तो ये तो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है इसके लिए। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, इनको इक्वेट करके निकाला है, सो इनको चेक किया इस थर्ड इक्वेशन में, तो ये तो
इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये गिवन सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो मैट्रिक्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। आप लास्ट में लिखोगे मैट्रिक्स ए, सॉल्व ऐसे ही करना है, एंड यू हैव टू शो इन द एंड, राइट इन द एंड दैट मैट्रिक्स ए इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि थर्ड जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एक्स और वाई की वैल्यू जो हमने निकाली है।